उत्तराखंड में अब एक ही पोर्टल से हो सकेगी सभी परियोजनाओं की निगरानी। 25 सितंबर को होगी धामी मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी बैठक। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। आगामी चुनाव में दिग्गज नेता पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की अहम बैठक में बनी सहमति। प्रदेश में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर होने वाली भर्ती होगी स्थगित। शासन ने आयोग को भेजा पत्र। भूस्खलन को देखते हुए डीएम के निर्देश। उत्तराखंड में दुनिया की इकलौती जगह जहां खिलते हैं 500 से अधिक प्रजाति के फूल। पर्यटकों की भीड़ का टूटा रिकॉर्ड। और देहरादून मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक स्थगित। अपरिहार्य कारणों के आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुप्रभात। तो उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही, जहां मंत्रिमंडल की आज होने वाली इस बैठक स्थगित हो गई है। अपरिहार्य कारणों के चलते ये बैठक स्थगित हुई है। अब मंत्रिमंडल की बैठक 25 सितंबर को होगी। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब मंत्रिमंडल की बैठक 25 सितंबर को आयोजित होगी। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी। तो अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित हुई है ये अहम बैठक। 25 सितंबर को अब ये बैठक आयोजित होगी। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो 25 सितंबर को आयोजित होगी। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। देहरादून से अहम खबर, मंत्रिमंडल की आज होने वाली अहम बैठक स्थगित हुई है। अपरिहार्य कारणों के चलते ये बैठक स्थगित हुई। अब मंत्रिमंडल की बैठक 25 सितंबर को आयोजित होगी। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। अपरिहार्य कारणों की वजह से यह बैठक स्थगित हुई है। मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक 25 सितंबर को होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने लक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पिछले दिनों आरटीओ दफ्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए धरने प्रदर्शन के दौरान एआरटीओ और उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने किसान यूनियन तोमर गुट के कई पदाधिकारियों पर लूट मारपीट के फर्जी आरोप लगाए थे, जो अब पुलिस की जांच में अब तक साफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन तोमर गुट भ्रष्ट अधिकारियों पर या भ्रष्ट महकमे से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी के सामने न झुका है न झुकेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही आरटीओ कार्यालय के बाहर महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें आरटीओ व उसके भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की संपत्ति की सीबीआई से जांच कराए जाने और उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग की जाएगी। यहाँ चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहाँ पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया, किसानों पे आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहाँ पे डकैती के उससे गए थे। अगर हम डकैती के उससे जाते हो, डकैती के उससे हम एलआईयू को सूचना देके जा रहे हैं। अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा था? हमें वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे? आप ये तो बताइए। हमारे मतलब ये चलो हम थे या और भी थे, संगठन थे, वहाँ पे हमने अंदर जाके, आप ये ना समझे कि हमारे कोई टूटने वाला है या कुछ ये कोई ऐसा है, और मजबूती मिली है संगठन को। वहाँ पे भी हमने संगठन के लिए काम किया है। किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राज्य अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज का खेद भी प्रकट करता हूँ। जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहाँ आपत्ति हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया, इन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहाँ तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, इस तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अम्बेडकर पार्क में आयोजित पंत जयंती समारोह में प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंत जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहां आयोजित पंत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि पंत जी द्वारा आज़ादी के बाद देश के विकास कार्यों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के चलते आज पूरी दुनिया में उत्तराखंड के इस महान सपूत का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को देश का सच्चा सपूत बताते हुए कहा कि हम सभी को उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। अब बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वें जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि हम सभी को पंत जी के आदर्शों को अपनाते हुए हमें राष्ट्र हित में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। पहले तो मैं श्रद्धेय गोविंद वल्लभ पंत जी को प्रणाम करूंगी, उन्हें नमन करूंगी। आज हम सब 137वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सब नैनीताल में आज हम लोग पहुंचे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी शख्सियत जिसने केवल उत्तराखंड नहीं पूरे भारत को दिशा देने का कार्य किया है, उनके जन्म अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हम राजनेताओं के लिए हो, चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग हो। आपने देखा होगा बहुत ही ईमानदार वकील के तौर पर उन्होंने देश में सेवा दी। उसके बाद ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे और साथ ही साथ ऐसे राजनेता जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ने में, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में और एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अब रुक करेंगे अगली खबर का। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। ये मामला काठूड़ गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीण आलोक चारू ने बताया कि इन दिनों उनके गांव के आसपास लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा पहले ही विभाग को दी जा चुकी है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को देर रात पिंजरे में कैद कर लिया। गढ़वाल डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खंडहर घर और झाड़ियां गुलदार का आशियाना बने हुए हैं। कल दिनांक 9 सितंबर को हमें कोट ब्लॉक के कठियुड़ गांव से देर शाम में एक सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि एक खंडहर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडहर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और उसके बाद में जो है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रसिद्ध चौक बाजार बागेश्वर में स्मृति मूर्ति के सामने जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पंत जी के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं का कहना है कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत ने कुमाऊं क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलनों को अहिंसा के आधार पर संगठित किया था। आरंभ में कुमाऊं क्षेत्र के राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व पंत जी के हाथों में ही रहा। उत्तराखंड में ऐसी जो विभूति जिनके नाम पर आज ये जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, उनकी प्रेरणा से आज हमारा उत्तराखंड इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जिसके द्वारा हमारे युवाओं को भी, हमारे नए बच्चों को भी इसकी प्रेरणा मिलती रहेगी जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया। जैसे आज उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस मौके पर मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पे जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो हम उनको सत नमन करते हैं। उनके बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए आज यहाँ पर जितने भी जनता यहाँ पर थी, सम्मानित जनता और बच्चे थे, वही हमारे द्वारा उनको एक मैसेज दिया गया। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो कि भारत रत्न भी थे और पूर्व उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और उसके पहले भी संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। रुक करेंगे अगली खबर का। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह आपको बता दें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद अजय भट्ट ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूरा देश पंडित जी को याद कर रहा है। उनके कृतित्व, व्यक्तित्व ने एक विशेष छाप छोड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो हैं ही, उस आंदोलन को उन्होंने धार दी और ZALR एक्ट उन्हीं के नेतृत्व में पास हुआ है और एक से एक आंदोलन जो चलते रहे, उन सब पर वो आगे रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही उनकी जयंती में हम लोग सब लोग संकल्प लेते हैं कि पहाड़ को और सशक्त बनाएंगे, और जिस तरह विराट व्यक्तित्व उनका था, पहाड़ की तरह कठोर चट्टान की तरह थे वो, उनके हमेशा अपने मूल्य अडिग रहे, तो वो सबको प्रेरित करते हैं। उन्हें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। देश को आज़ादी करने के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ादी की अहम भूमिका निभाई। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप से, संयुक्त प्रधानमंत्री के रूप से कहने वाले, और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्हें अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर के मलकपुर में मोहल्ले में रहने वाले गुमशुदा सादाब का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें 25 अगस्त से गायब सादाब की हत्या कर दी गई है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक सादाब का तेलीवाला गंग नहर निवासी एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। वहीं इस बात का पता जब महिला के पति को चला तो महिला के पति व देवर ने मिलकर सादाब को मारने की योजना बनाई। महिला ने सादाब को अपने कमरे में बुलाया और तीनों ने योजना बनाकर युवक का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और पुलिस शव की तलाश करने में जुटी हुई है। मंगलौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुरा निवासी मुस्तकीम द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि 25 अगस्त को उसका बेटा सादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्वेलेंस
का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया। तो इस संबंध में पता लगा कि उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है शादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मर्जीना है, और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से, तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी। उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध लगातार किसानों में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले कई दिनों से तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं, वहीं आज आपको बता दें वहीं बोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों किसान पहुंचे और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने बताया कि बिजली विभाग डिजिटल मीटर लगाने जा रहा है, जिसका हमारे संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है, और जो CPU पुलिस है उसके द्वारा जो गरीब मजदूर किसानों के हजारों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। आज ये जो हमारा यहाँ 80 कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, एक तो इसमें हमारे जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, हम उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। सरकार हमारी फसलों के पैसा एडवांस में दे दे, भाव एडवांस में दे दे, और मजदूर की मजदूरी एडवांस दे दे, तो हम भी बिजली का एडवांस पैसा देकर लगवा लेंगे, नहीं तो किसी भी सूरत में हम इसे गाँव में नहीं लगने देंगे। दूसरा, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा। जिस तरीके से विधायकों ने अपनी आमदनी भत्ते बढ़ाए, उसी तरीके से किसानों के भी 6,000 की बजाय 50,000 साल के करे जा। हम तो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त है। ये क्या है कि ये स्मार्ट मीटर लगाओगे, इन पुराने मीटरों से काम नहीं चल रहा, या यहाँ भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह का काम ना इसको किसान जो है उसको बर्दाश्त करने का, ना कोई व्यापारी करने का, ना ये इतनी जो है इतनी महंगी बिजली करवा के क्या इस किसान का करना चाह रहे। ये धरना चलेगा, बड़ी लड़ाई के लिए किसान तैयार है। भी एक बात तो बताओ, इतने की मोटरसाइकिल नहीं, उससे ज्यादा का चालान। अब रुक करके अगली खबर का। पलटन बाजार देहरादून में दून पुलिस ने आज SSP अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फड़ ठेली दुकानों के बाहर रिंग व दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए। वहीं SSP अजय सिंह ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित एक दुकान में एक युवती के साथ दुकान के एक कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। SSP ने बताया कि अभियान के दौरान 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, जो घटनाक्रम था वो दुखद था कि एक बालिका एक शॉप में जाती है और वहाँ पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ पर अश्लील हरकत और छेड़खानी की गई, और इसमें जैसी शिकायत आई मुकदमा लिख के उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बाजार है, ये हमारा पलटन बाजार है, आप समझिए हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे पुराना बाजार है, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। और मैंने देखा कि महिलाएँ और बच्चियाँ ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, चूँकि इस तरह की शॉप्स है। तो ये देखने में आया कि काफ़ी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, चूँकि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा महिलाएं बच्चियों कहीं कोई बुरी नज़र से या कहीं फप्तियाँ ना कसे, तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अभी सत्यापन अभियान था। और ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे, 50 से ज़्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, कहीं उनके पूर्व के ऐसे हिस्ट्री ना हो। साथ ही साथ हमने महिला कर्मचारी भी प्राइवेट में वहाँ पर लगाई हैं कि इस तरह के लोगों पर नज़र रखें। तो व्यापारियों से सहयोग मांगा है और ये कार्रवाई अब लगातार इसलिए चलेगी चूँकि जिस हिसाब से माहौल बना था, कहीं सांप्रदायिक माहौल बनने का अंदेशा था, तो उसमें सभी वर्गों से बातचीत कर ली गई है और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सभी के साथ बैठक भी कर ली गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में भाजपा ने पार्टी के सदस्यता अभियान को ऑफलाइन भी शुरू कर दिया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका पोस्टर भी लॉन्च करने के साथ ही सभी बूथों के लिए सदस्यता किट भी जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता में बताया कि 3 सितंबर से प्रदेश में शुरू हुए इस अभियान में कल दोपहर 3 बजे तक कुल
39,000 सदस्य बनाए जा चुके हैं। चूँकि अभी तक ये अभियान व्यक्तिगत संपर्क से आगे बढ़ाया जा रहा था और कल से 1 सप्ताह का महा जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर ये सदस्यता किट भेजी जाएगी। प्रत्येक किट में केंद्र व राज्य सरकार के कामकाज और पार्टी के विचारों से संबंधित प्रपत्र के साथ ऑफलाइन सदस्यता फॉर्म एवं अभियान का स्टिकर दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला के गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रबंध समिति के चुनाव को प्रशासन ने संपन्न करा लिया। क्षेत्र के वरिष्ठ किसान गुरदीप सिंह जहां प्रबंध समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं एक बार फिर प्रबंध समिति के प्रबंधक के पद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नोटियाल, उपाध्यक्ष पद पर उमेद बोरा, कोषाध्यक्ष तेजपाल सिंह मोंटी और उप प्रबंधक पद पर निर्विरोध चुनाव होने के बाद आज 7 सदस्यों का निर्वाचन मतदान के जरिए संपन्न हुआ। विद्यालय प्रबंधन समिति में क्षेत्र के किसान डेलीगेट्स की संख्या 172 है, जिन्होंने आज अपने मत का प्रयोग कर सदस्यों का चुनाव किया। दो वर्षों से चुनाव नहीं हो पा रहा था। पिछला जो बोर्ड का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात प्रशासक बैठे 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने उनका कार्यकाल बढ़ा, फिर दूसरे प्रशासक आए, उनको भी 6 महीने रखा, फिर वो 6 महीने, यानी कि 2 वर्ष हो चुके। और जो स्कूल का चुनाव ना होने की वजह से इसका विकास में बाधाएं आ रही थी। और क्योंकि ये चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से बोर्ड बनता है और बोर्ड का दायित्व होता है कि अपने स्कूल का जो हमारा गन्ना समिति के पैसों से बना हुआ है, उससे हम इस बच्चों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो हमें खुशी है कि आज 2 वर्षों के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज अब संपन्न भी हो जाएगी कुछ समय पश्चात। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रशासक बैठा था। आज यहाँ पर इलेक्शन हो गया। 178 वोट थे जो यहाँ पर पड़े हैं। गन्ना डेलीगेट होते हैं, जो गन्ना समिति के सदस्य होते हैं, उन्होंने वोट किया और लोकतंत्र बहाली के लिए वोट किया हुआ है। और ये इसमें यहाँ पर ना ही टीचर की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर स्टाफ है, ना ही यहाँ पर फर्नीचर है। स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, भवन बहुत जर्जर है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।